स्टैटिक से मेडियन लेके आए हैं, यानी हम लोग मेडियन के बारे में मेडियन को माध्यक कहते हैं। मेडियन मिडिल मोस्ट टर्म of the given observation written in descending or ascending order। यानी मेडियन जो है वह गिवन ऑब्जर्वेशन का मिडिल मोस्ट टर्म है, जो जिसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया हो, यानी आंकड़ों को घटते और बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उसके जो बीचों बीच का जो टर्म होता है उसे हम मेडियन यानी माध्यक कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी और ई है, तो इसका जो अगर यह असेंडिंग ऑर्डर में है तो बीचों बीच का टर्म इधर से गिने तो भी और इधर से गिने तो भी, यानी यह बीचों बीच का टर्म ही मेडियन होगा। उसी तरह से जैसे मान लो कि 5, 7, 11, 19 और 20 है, इधर अभी यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में है तो 1 2 3, इधर से भी गिने तो 1 2 3, यह हो गया आपका मेडियन। अब देखें इसे हम फाइंड कैसे करेंगे, यानी कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब देखें जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि 13, 20, 27, 35, 60, 68 और 75। तो सबसे पहले कि यदि ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग ऑर्डर में है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो पहले उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, और यदि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब सबसे पहले हम जो है नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं। जैसे यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि 7 जो है एक ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या, तो ऑड नंबर के लिए हम निकालेंगे n+1/2। इट मीन 7 + 1/2, 7 और 1 8/2, यानी हो गया 4th टर्म। इसका मतलब यह है कि इस गिवन ऑब्जर्वेशन का जो मेडियन है यानी माध्यक है उसे 4th टर्म, अब किधर से भी काउंट करें 1 2 3 4, या इधर से काउंट करें 1 2 3 4, इट मीन 35। या इसी तरह से टेक एन अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 27, 49, 62, 38, 41, 19, 67, 78, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और मान लीजिए 90। तो अब यहां सबसे पहला हमें काम करना है, क्योंकि यह देखिए कि यह किसी ऑर्डर में नहीं लिखा है, तो सबसे पहले तो इसे एक ऑर्डर में लिखना होगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। तो सबसे पहले हम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में 19, 27, 38, 38 के बाद 41, 49, 49 के बाद 62,
67, 78 और 90 ऐसे लिख दिए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल टर्म्स हो गए, यानी n इक्वल टू है 9। तो हमें फाइंड करना है n प्लस 1/2, इट मीन 9 प्लस 1/2। तो 9 1 10/2 यानी हो गया 50, यानी पांचवा टर्म। इसका मतलब यह हुआ कि इस आंकड़े का जो मीडियन है यानी माध्यक है, ठीक है, वह फिफ्थ टर्म। तो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 मिडिल मोस्ट टर्म हो रहा है 49, यानी यह हो गया आपका मीडियन 49। अब देखें, अब यदि मान लें कि ऑब्जर्वेशंस जो हैं, यदि टोटल ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में हो, जैसे मान लो कि 6 20 12 18 32 26 42 1 2 3 4 5 6 7 और एक और ले लीजिए, मान लीजिए 30। तो आप देखें, सबसे पहले तो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में लिख देना है। तो क्या हो गया आपका 6 12 18 20 26 30 32 और 42। अब देखें नंबर ऑफ टर्म्स जो है, या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल टर्म्स हो गए 8। अब देखिए यह 8 जो है वह इवन नंबर है। अब इवन नंबर के लिए प्रोसेस बदल जाएगा। अब इसका मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड करना है, तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे n/2 एंड n/2 प्लस 1। यह तो सबसे पहले हम n/2 निकाल लें। n इज 8/2 एंड 8/2 प्लस 1। तो 8/2 यानी हो गया फोर्थ टर्म। दूसरा हो गया 8/2 प्लस 1 यानी हो गया फिफ्थ टर्म। इसका मतलब यह हुआ कि इस ऑब्जर्वेशंस का यानी डाटा का मीडियन जो है वह हो जाएगा आपका फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म और बाई हो गया 2। यानी यहां जो है मीडियन इसके ऐसे केस में जिसकी फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ दोनों टर्म आए हैं, तो फोर्थ टर्म हो गया यहाँ 1 2 3 4 और फिफ्थ टर्म हो गया 26। या इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 26 और 20 या 20 और 26। तो 20 और प्लस हो गया 26, दोनों 8/2 कर देंगे। 20 और 26 हो गया 46/2, यानी डिवाइड कर लेंगे 23। तो इस तरह से इसका मीडियन हो गया 23। यानी यदि इवन नंबर है तो टर्म्स अगर इवन नंबर में हो तो हम n/2 और n/2 प्लस 1 निकालेंगे। फिर जो दो टर्म आते हैं उन दोनों टर्मों का जो है एवरेज निकाल देंगे। अब देखें नाउ अब यदि मान लें कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो, यानी जो है आंकड़े दिए गए हों और आंकड़े जो है उनकी बारंबारता हो। जैसे मान लें ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसीज, तो ऑब्जर्वेशंस यानी आंकड़े, जैसे मान लीजिए 5 8 13 20 26 और 30 ऐसे दिया। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए दिया है 4 3 11 8 4 ऐसे 10 और 4 ऐसे दिया। तो हम सबसे पहले ऐसे केस में जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी थर्ड एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे।
अब कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए यहाँ देखिए, फर्स्ट में यह हो गया 4, अब 4 और 3 7, 7 और 11 18, 18 में 8 जोड़ दे 26, 26 में 10 जोड़ दे 36 और 4 जोड़ दे 40। यानी टोटल जो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता है, इसका सम हो गया जो है आपका 40, यानी लास्ट टर्म हो गया 40, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम भी 40 के इक्वल होगा। अगर इसको भी आप सम फाइंड करते हैं तो यह भी 40 के इक्वल ही होगा। अब चूंकि यह जो लास्ट नंबर है वह हमारा इवन नंबर आया, तो हम फिर यहां निकाल लेंगे n/2, तो n हो गया आपका 40 by 2 इट इज 20। अब हमें देखना होगा कि इस गिवन ऑब्जर्वेशंस में 20 किस में होता है। तो अब देखें 20, तो इसमें देखें इसका मतलब यह 4 तक है, इसमें 7 तक, अब 7 से अधिक और 18 तक, 18 से अधिक और 26 तक। तो चूंकि हमारा n/2 20 आया है, तो 20 से अधिक और 26 इस कॉलम में होना चाहिए, ठीक है। यानी हमारा 20, चूंकि यह 18 तक ही है और 18 से अधिक और 26 तक इसमें शामिल होगा, यानी हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वह 20 हुआ। इसका मतलब कि मीडियन, ऐसे डाटा का मीडियन जो है वह 20 हो जाएगा। इस तरह से यदि ऑब्जर्वेशंस दिए हों और उनकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारताएं दी गई हों, तो इस प्रोसेस के द्वारा जो है हम उसका मीडियन फाइंड कर सकते हैं। बट इफ now see if the class intervals are given, यदि क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, क्लास इंटरवल्स यानी वर्ग अंतराल, और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई, तो जैसे क्लास इंटरवल है मान लो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। ऐसे केस में जो फ्रीक्वेंसी है वह मान लिया ऐसे दिया है 4, 7, 13, 6, तो 11, 20 to 30 और मान लिया कि 8, 2। अब देखें तो ऐसे केस में भी सबसे पहले हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF फाइंड करना होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकाल लेंगे, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका 4, 4, 7, 11, 13, 24, 6, 30, 8, 38 और देन 2 ऐड कर लेंगे। अगेन हियर वी हैव टू फाइंड n/2। यह हो गया आपका 40/2 इट इज 20। अब फिर देखेंगे कि इसमें जो है 20 किसमें हो सकता है, तो 11 से ग्रेटर और 24 तक इसमें होगा, यानी हमारा जो मीडियन क्लास होगा, क्या लिखते हैं, तो मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास या मीडियन क्लास हो जाएगा 40 to 60, यानी जो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है यानी न्यून सीमा है या 40 हो गया। अब मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है इट मीन m इट इज 30, और मीडियन क्लास की प्रीवियस क्या f हो गया, और मीडियन क्लास की प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी है इट इज CF 11, यह हो गया आपका CF। और फिर देखें यहां इस क्लास इंटरवल का जो रेंज है इट मीन H, तो रेंज हो गया आपका 60 - 40 इट इज 20। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, मीडियन इक्वल टू होता है L + n/2 - CF
बाई स्मॉल एफ इंटू एच। अब वैल्यू पुट कर ले, जैसे एल के प्लेस पे हम 40 लिख ले, और फिर n/2 के प्लेस पे हम जो है 20 लिख दें, माइनस सी एफ। अब सी एफ देखिए 11 है, कैपिटल एफ है, सॉरी स्मॉल एफ यानी जो मीडियम क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है या 13 है, और रेंज जो है यानी क्लास का जो रेंज है वह है 20। तो यहां देखें 40, अब 20 में से 11 माइनस कर दिए 9, अब बाई 13 इंटू हो गया 20। अब देखें क्या हो गया 40, 9 20 जार 180 हो गया, अब बाई 13 हो गया। तो यह हो गया आपका 40। अब 180 में 13 से आप डिवाइड कर ले तो 13 1 जार 13, बच गया 5 50, तो 13 3 जार 39, बच गया 11 39 जार, एड कर ले क्या हो गया आपका 53.9, यह अप्रोक्स वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां अगर क्लास इंटरवल दिया है तो उस क्लास इंटरवल के हेल्प से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के हेल्प से पहले हम जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, और फिर जो है इस फार्मूले को यूज करके हम उसका मीडियन फाइंड कर लेते हैं। इस प्रकार से हम जो है यहाँ टॉपिक जो है मीडियन यानी माध्यक फाइंड करने के लिए हम वेरियस टाइप के जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फिर एक इंपॉर्टेंट चीज लेकर आएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स।